हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अंकिता श्रीवास्तव। तो गाइज़, ये है ट्रैवल का लास्ट ब्लॉग। मैं जा रही हूँ मेरे घर लखनऊ और मैंने बिल्कुल भी कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जाते जाते। मतलब लास्ट वाले दिन मुझे मोशन स्टार्ट हो गए थे, वॉमिटिंग भी होने लगी थी। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से दवा ववा लेके फिर किसी तरह घर वापस आ रही हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ। तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं क्योंकि कल है वट सावित्री की पूजा, तो इस वजह से फ्रूट्स वगैरह रास्ते में ले ली। एंड बहुत लेट आ रहा है ये वाला ब्लॉग गाइस, सॉरी, क्योंकि अभी नैनीताल वाला मतलब ट्रिप वाला ब्लॉग चल रहा था ना, इस वजह से। और अभी गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे मैंने नहा लिया है। और जिस दिन मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे वट सावित्री व्रत था, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अभी मैंने नहा लिया है सुबह के 6:30 बजे। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए और आज है पूजा वट सावित्री की, तो बस वही करूँगी। तो बहुत लेट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। बस अब इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू होगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं मीठा वाला एक आटा लगाऊंगी जिसके बरगद बनते हैं और एक सादा आटा लगेगा जिसकी पूड़ियाँ बनती। तो वैसे ये वाला आटा ना गुड़ से लगता है, लेकिन मैं भूल गई थी। तो जैसे चीनी ज़्यादा ध्यान में रहता है ना, बस मैंने चीनी फटाक से डाल दिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे ये तो गुड़ से बनता है। मतलब गुड़ चीनी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ ज़्यादा शुभ माना जाता है। बट अब मैंने चीनी डाल दिया था पानी में, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से आटा लगा लूँगी। तो मतलब जो मीठा वाला आटा होता है उससे बरगद बनाते हैं गोल गोल। 24 बरगद बनता है, 12 का जोड़ा। और पूड़ियाँ सादे आटे से मतलब सादी पूड़ियाँ बनेंगी, वो भी 24 बनती हैं, 12 का जोड़ा। तो हम लोग के यहाँ ये वाला जो पूजा होता है बरगद वाला, इसमें हर चीज़ 12-12 करते हैं। फेरे भी 12 लगाते हैं और मतलब हर चीज़, जल भी 12 बार चढ़ाते हैं। इसमें हर चीज़ 12-12 करके होता है, जैसे चौथ में 4 करके होता है। तो खैर अभी यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ फटाफट दोनों, उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी। और जैसे ही मैंने आटा लगाया तो वैसे ही मम्मी नहा के आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ तैयार हो, मैं फटाफट तुम्हारा प्रसाद बना के तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर तैयार होने में टाइम लगता है थोड़ा। तो साड़ी वाड़ी पहननी थी, तो यहाँ पर मैं आधी रेडी हो गई हूँ, चूड़ियाँ वगैरह पहननी थी। तो वो मेरी मेड आ गई थी, तो उसने कहा लाइए भाभी रंग लगा देती हूँ। तो वो रंग लगा रही थी, मैंने कहा चलो मैं बाकी तैयार हो जाती हूँ, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वही रंग मतलब आलता लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में आलता ज़रूर लगता है। तो बस मैं आलता लगा के फटाफट निकलूँगी। तो अब की बार हम लोग वट वृक्ष में पूजा करने जाएंगे। पिछली बार क्या था कि डाल मंगवा ली थी क्योंकि कोरोना था, लेकिन इस बार मैंने कहा कि जाके पेड़ में पूजा करूँगी मैं, क्योंकि पेड़ में पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है ऑफकोर्स, लेकिन आदमी मजबूरी में डाल मंगवाता है। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ऐसे ही जो साड़ी दिखी सामने वही पहन लिया, क्योंकि अभी कल ही मैं आई हूँ। तो और आज ही सुबह सुबह पूजा थी, तो कोई भी तैयारी उतना नहीं हो पाई थी। और मैं ज़्यादातर चीज़ें लेके ही आई थी, क्योंकि फिर आज सुबह सुबह ही पूजा थी तो मैं कहाँ ही जाती। तो ये देखिए, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, और येलो पहन के पूजा हम लोग के यहाँ ज़्यादा होती है, येलो या रेड। तो मैंने यही पहन लिया है। ये रहा मेरा पूरा लुक। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। बरगद का वृक्ष जो है पास में ही है, और ये भी उठ गए हैं, उठ के नहा लिए हैं। तो अब हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह लगा दिया है। हम लोग के यहाँ 5 तरह का फल चढ़ता है, तो 5 तरह का फल, मिठाई और बाकी जो वो बना है बरगद वगैरह वो सब। तो वो बरगद की पूजा के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पास में ही बरगद का पेड़ है, वहीं जा रहे हैं। मम्मी भी चल रही है हमारे साथ, ये भी चल रहे हैं। आज इनकी उम्र और बढ़ जाएगी 100 साल। क्यों? वैसे आप बुढ़ाऊ हो जाएंगे, 500, 600, 700 साल जिएंगे। अरे ठीक है, क्या ऑफिस है इनका। कल ही आई हूँ मैं और आज लग गई हूँ पूजा में। तो सब तैयारी कर ली है, बाकी जो होगा भगवान जी याद दिलाएंगे तो पता चलेगा। याद कर करके रखा तो है यार। तो बस प्रसाद ले लिया है, आधा प्रसाद मैंने लिया, आधा मम्मी ने लिया है। और हम पहुंचने वाले हैं, घर के बिल्कुल पास में ही है बरगद का पेड़। तो बस वहीं जा रहे हैं हम। और मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी, मतलब 8:30 पौने 9 तक मैं पहुंच गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर ना देर हो जाती है तो गर्मी भी बहुत लगती है और प्यास भी बहुत लग रही थी, और फिर भीड़ भी हो जाती है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते ना तब तक पानी नहीं पिया जाता है। और यहाँ पे जितना लेट करो उतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए जो है हम लोग जल्दी आ गए थे। ये देखिए सामने पेड़ है, वहाँ जहाँ औरतें सब खड़ी हैं पूजा कर रही हैं। ऑलरेडी बहुत लोग कर रही थी। तो बस मैं भी पहुंच गई हूँ अपनी थाली लेके, मैं भी करूँगी पूजा। और मैं थैंक्स टू गॉड कि मैं कुछ भी नहीं भूली थी और मैंने अच्छे से पूजा करी थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग के यहाँ पूजा की जाती है वट सावित्री की। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से रीति रिवाज से होता है।
तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ सारी औरतों के साथ पूजा करने में। ये शूट कर ले रहे थे जितना इनको समझ में आ रहा था। तो बाकी अगर मतलब मैं तो शूट नहीं कर पाई थी, नहीं तो डिटेल में मैं दिखा देती आप लोग को। तो बस यहाँ पे पूजा आरती वगैरह हो रही है। तो हमारे यहाँ ना बरगद में सबसे पहले चावल का ऐपन लगाते हैं, मतलब चावल को भिगा देते हैं रात में, फिर सुबह उसको पीस के उसमें हल्दी मिला देते हैं। तो वो ऐपन पहले लगाया जाता है, सब 12-12 बार लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए पता नहीं किसी ने कद्दू चढ़ाया था, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, कह रहे कद्दू भी चढ़ाया जाता है इसमें, मतलब तरबूज मेन होता है, तरबूज ज़रूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह लगा रही हूँ। तो ये देखिए बरगद ऐसे ही बनता है गोल गोल, तो गोल गोल बरगद और पूड़ी इस तरीके से मैं रख दे रही हूँ सारा जगह बना के। तो इसको क्या है ना, सीकी में बरगद को लगाया जाता है 12-12 करके, बट यहाँ सीकी मिलती नहीं है तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। मम्मी तो मेरी सीकी में लगा के चढ़ाती हैं। तो अभी लगभग मेरी पूजा हो गई है, जैसे मुझे आता है वैसे मैं करे ले रही हूँ। तो बस अभी यहाँ पे जो सुहाग का सामान मैं लाई थी वो सब भी मैं निकाल के लगा दूँगी। इसमें सारा सुहाग का सामान चढ़ता है और किसी को दिया नहीं जाता है, खुद ही पहना जाता है। मतलब जैसे बाकी तीज वगैरह में पंडित जी को दे दिया जाता है ना, लेकिन इसमें जो है खुद ही सब सामान यूज़ किया जाता है। तो बस वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और कुछ लोग कर चुकी हैं पूजा, कुछ लोग कर रही हैं, सारी लेडीज़ें, और कुछ लोग आ रही हैं अभी। तो बस अब मैं लगाऊंगी फेरे। तो 12 फेरे लगाए जाते हैं, कच्चा सूत से लगाया जाता है। तो बस यहाँ पे इसमें क्या होता है ना, गांठ नहीं दी जाती है, ऐसे सिर्फ रैप कर दिया जाता है उसमें, और खुलना भी नहीं चाहिए और टूटना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। तो बस अभी क्या है, मैं लगा लूँगी 12 फेरे। तो 12 फेरे लगाते समय ना 12 चने ले लेते हैं हाथ में, ताकि मतलब गिनती भूले ना, याद रहे कि हाँ मैंने जो है 12 बार लगाया। तो जितनी बार फेरे पूरे होते हैं उतनी बार एक चना चढ़ा दिया जाता है। तो बस अब मैं लगा लूँगी फेरे। यहाँ पर मेरे फेरे कंप्लीट हो गए हैं। और फेरा लगाने के बाद जो कच्चा सूत बचता है ना, उसको उसी में पेड़ में रैप कर देते हैं, तोड़ते नहीं है, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो अभी क्या है, अभी मैं जल चढ़ाऊंगी। तो जल भी 12 बार चढ़ाया जाता है, इस तरह से घूम के, वैसे चने हाथ में लेके, ताकि याद रहे कि 12 बार हो गया। तो बस यहाँ पे मैं चने लगा रही हूँ। इतने चक्कर लगाए जाते हैं ना कि पूरा सर घूम जाता है, गोल 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 घूमते घूमते। बट ये पूजा बहुत अच्छी लगती है, मतलब कोई भी सुहागन वाली पूजा मुझे बहुत प्यारी लगती है, करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी भी पूजा चल रही है और ये और मम्मी बैठे हुए हैं, ये मेरा वीडियो बना रहे हैं। तो अभी मतलब जैसे ही जगह हो गई, थोड़े लोग पूजा करके चले गए, तो मैं अपना जो मतलब सुहाग वाला सामान है वो सब मैं वट सावित्री मतलब माता को चढ़ा दे रही हूँ, उनके पास रख दे रही हूँ। तो मतलब इतने सारे लोग पूजा करते हैं ना, जगह होती नहीं है, बट एक बाबा जी बैठे रहते हैं तो वो सामान हटा देते हैं तो जगह हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बिंदी वगैरह लगा दे रही हूँ। बाकी सारा कुछ लाई थी मैं, मतलब जो भी सुहाग का सामान होता है सब लेके आई थी मैं, घर से ही खरीद के लेके आई थी, क्योंकि यहाँ तो समय था नहीं। तो बस सारी पूजा हो गई। यहाँ पे कर रही हूँ मैं आरती। एक और आंटी जी थी वो कर रही थी, तो उनके साथ मैंने भी कर लिया। और बस यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न होती है। और बस माता रानी ऐसे ही वट सावित्री माता करें, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही व्रत करती रहूँ, बड़ा अच्छा लगता है।
तो क्या, चलिए फिर अभी सारी पूजा ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर ना इस तरीके से 12 बार वट वृक्ष से भेंट किया जाता है, मतलब गले मिला जाता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। उधर मुँह नहीं कर पा रही थी क्योंकि उधर एक डाल निकली थी छोटी सी, तो बस यहाँ पे 12 बार मैंने गले भी मिल ली है। तो मतलब जो भी चीज़ें इसमें होती हैं 12 बार ही होती हैं। तो बस पूजा हो गई है। और अब देखिए जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई तब 10 बज गए थे और तब भीड़ आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर 10 के बाद ही आते हैं। और यहाँ पर मैं मम्मी जी का आशीर्वाद ले रही हूँ और इनका पैर छोड़ी थी तो इन्होंने मना कर दिया। पूजा हो गई है, चलो इसे दे देंगे बुला के, चलो आगे बुला के दे देंगे। पंडित जी को पैसे चढ़ाया, देना भूल गए, आगे चल के दे देंगे। पूजा हो गई, बहुत तेज प्यास लगी थी, पानी पी लिया। क्यों देते हो, आपकी 100 साल उम्र और बढ़ गई। तो बस पूजा हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।